नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी केस की जहां पर पावर, मनी और क्राइम तीनों एक साथ मिल चुके हैं। जेफरी एप्स्टीन केस। His name was Jeffrey Epstein. The files link America's rich and powerful to him. They expose a sex trafficking and abuse network. 2019 में जेफरी एप्स्टीन के मौत के बाद लोगों के दिल में एक ही सवाल था बस कि उसका कनेक्शन कितना पावरफुल था और उसका नेटवर्क और उसका हाथ किस किस सेलिब्रिटी तक पहुंचता था। सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, बिजनेसमैन और पावरफुल लोगों तक पहुंचता था। रिसेंटली रिलीज हुए एप्स्टीन फाइल के चैप्टर ने लोगों के दिल में एक नया क्यूरियोसिटी को पैदा कर दिया है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये एप्स्टीन फाइल क्या है, इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है और ये हमारे जस्टिस सिस्टम के को लेकर क्या दिखाता है। एप्स्टीन पर ये इल्ज़ाम था कि वो अंडर एज गर्ल्स को लेकर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस एंड ट्रैफिकिंग के मामले पर रैकेट चलाता था। 2008 में जब एप्स्टीन पकड़ा गया था तब वो एक प्ली डील करके अपना पनिशमेंट से बच जाता था। सिर्फ और सिर्फ 13 महीना का जेल हुआ था, फिर वो बाहर निकल गया कस्टडी से। 2019 में FBI ने फाइनली पूरा प्रॉपर एविडेंस के साथ जेफरी को पकड़ा और ट्रायल होने से पहले ही वो जेल पे डेड पाया गया। द ऑफिशियल आउटकम वाज सुसाइड। अब आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये एप्स्टीन फाइल है क्या। अब एप्स्टीन फाइल्स बेसिकली एक कलेक्शन है FBI डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट एविडेंस, फ्लाइट लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और विक्टिम टेस्टिमोनियल्स का। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सालों तक सील था, कॉन्फिडेंशियल था, पब्लिक को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। 2025 के एंड में US गवर्नमेंट ने प्रेशर के बाद ये फाइल्स रिलीज किया अंडर द एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इन फाइल में मेंशन है एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड के विजिटर्स लॉग, उसके प्राइवेट जेट के फ्लाइट रिकॉर्ड्स, ईमेल एंड ट्रांजैक्शन शोइंग मनी ट्रांसफर्स और कुछ विटनेस स्टेटमेंट जो उसके नेटवर्क के लोगों का जिक्र करती है। जब ये फाइल रिलीज हुई तब मीडिया ने कुछ नेम्स बड़े बड़े हाईलाइट किए थे, जिनमें से कई बड़े स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन भी शामिल थे। कुछ नाम ऐसे भी है जो बहुत शॉकिंग है, जैसे कि बिल गेट्स, बिल क्लिंटन एंड स्टीफन हॉकिंस का नाम भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ हमारे चहेते PM नरेंद्र मोदी जी का भी नाम इसमें शामिल है। बुला लेंगे वो लड़के को अपना तीनों का निकाल। लेकिन ये पॉइंट समझना भी इम्पोर्टेंट है कि फाइल में नाम आना इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन गिल्टी है। कई नेम्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मीटिंग्स और बिजनेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर ही मौजूद है। एक्चुअल में क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट प्रूव करने के लिए प्रॉपर एविडेंस का जरूरत होता है, जो हर केस में मौजूद नहीं था। अब एप्स्टीन फाइल में ये आरोप भी लगाया गया है कि यहाँ पे छोटे छोटे अंडर एज बच्चों के साथ सेक्स एक्सप्लॉयटेशंस होता था, जहाँ पे ऐसा भी बहुत सारा वीडियोस निकल के आया है जहाँ पे अब थोड़ा सा डरावना है, बट मोलेस्टेशंस बच्चों के साथ या फिर उन लोगों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट्स और इनफैक्ट मर्डर तक का, इनफैक्ट सेक्स रेप का भी यहाँ पे आरोप लगाया गया है, जिसके बाद टॉर्चर करने का भी यहाँ पे आरोप लगाया गया है। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. अब ये तो गया पॉलिटिकल सटायर वाला कंटेक्स्ट, बट इसमें शॉकिंग क्या है? शॉकिंग है कि यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज, सेक्स एक्सप्लॉयटेशंस, इवन रेप, बच्चों का मर्डर करने के बाद उनके मांस खाना भी, उनका ह्यूमन फ्लेश को खाना भी वहाँ पे कुछ वीडियोस और कुछ एविडेंस पाया गया है। I really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. अब क्या पावर एंड इन्फ्लुएंस की वजह से ये लोग जो ये घिनौनी हरकत कर सकता है कि आइलैंड में, तो वो लोग बचते आया है लॉ से और जस्टिस से। इस केस ने ग्लोबल जस्टिस सिस्टम पर भी एक काफ़ी गहरा सवाल उठाया है। The video was released by the Department of Justice to prove that no one entered Epstein's cell before he was found dead, and that he really did take his own life. But it's only fueling more conspiracy theories. अब आते हैं इस केस के साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इसका क्या संबंध है?
एक्चुअली कुछ दिन पहले एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने का एक वीडियो आया था जो एक लेडी के साथ उसी आइलैंड में मौजूद था उस समय जब वो पीएम नहीं बने थे उससे पहले। और इनफैक्ट ऐसा भी सुनने में आया है और न्यूज़ में आया है कि ट्रम्प का रिक्वेस्ट में जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने डांस भी किया है और गाना भी गाया है। जेफरी भाई, मुझे ट्रम्प को खुश करना है किसी भी तरह से। मुझे सलाह दो मैं क्या करूं। मोदी, तुमको इजराइल जाकर ट्रम्प के लिए नाचना और गाना चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। तुमने जो इजराइल में किया मैं उससे बहुत खुश हूँ, इससे मुझे फायदा होगा। जी हुजूर। सर, ट्रम्प को खुश करने के लिए अपने सीरियल रेपिस्ट बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से सलाह ली थी। ये बात सारी दुनिया को पता चल गई है। एप्स्टीन के 9 जुलाई के एक मेल ने आपको सारी दुनिया में एक्सपोज कर। अब ये एप्स्टीन फाइल रिलीज होने के बाद कई देश जैसे कि यूके एंड यूएस दोनों ने फिर से इन्वेस्टिगेशन रीओपन किया है। अब उसके बाद भी ह्यूमन राइट ग्रुप्स और जर्नलिस्ट ने ये रिक्वेस्ट किया है कि ये सारा जो केसेस है और सारा जो सिनेरियोज है वो एज अ पीडीएफ या फिर एज अ जर्नल्स पब्लिश किया जाए। The list of clients that went to the island has not been made public. The Epstein thing, but yeah, I'd be inclined to do the Epstein. I'd have no problem. इसके बावजूद भी ये एप्स्टीन केस एक एग्जाम्पल बन चुका है कि अगर पावरफुल लोग, डोमिनेटिंग लोग सिस्टम के ऊपर में बैठे हुए रहते हैं तो सच को सामने आने में कितनी देर लगती है, कितनी दिक्कतें और मुश्किल से गुजरना पड़ता है। जस्टिस सिस्टम तभी काम करती है जब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी हो। ये केस हमें ये सिखाता है कि कोई इंसान या फिर कोई इंडिविजुअल कितना भी पावरफुल हो, कितना भी रिच हो या फिर उसका नेटवर्क कितना तक भी हो, उसको अकाउंटेबल होना पड़ता है। और जहाँ तक बात है इंडिया की, इंडिया में भी ऐसा बहुत जन है जो पीठ पीछे या पब्लिक को बिना बताए या फिर पावर पे आने के बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ करते हैं जो उचित नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है, जो अनएथिकल है, इलीगल है। बट ये सारा चीज़ सामने नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि ये सारा सच सामने आए और आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंसी रहे। हर एक जो पॉलिटिशियंस है, हर एक जो इंडिविजुअल्स है वो अकाउंटेबल रहे अपने कार्य के लिए, अपने कर्म के लिए, और एज अ पब्लिक वी कैन डिमांड इट। आपको क्या लगता है कि ये इंस्टेंट फाइल का जो एक्चुअल सच है ये फ्यूचर में और भी गहरा होगा और सामने और भी ट्रूथ पेश करेगा? कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन और राय दोनों लिखें। मेरा नाम है रिजू और आप देख रहे हैं थॉटफुल आरजे, जहाँ पे हम सीखते हैं दुनिया देखना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल। बाय, पीस।